So talking about the project, what kind of project it is and what kind of role you're playing and how was the equation while being a part of this project? वेल हमने एक्चुअली जब ये मुझे पीयूष ने मुझे बताया था इस सीरीज़ के बारे में एंड ही वाज वेरी मच एक्साइटेड एंड उसकी एक्साइट क्योंकि मैं पीयूष को पहले भी जानता था एक ज़माने पहले ये कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करता था एंड आजकल यू नो इट हैज़ बिकम द ट्रेंड द कास्टिंग डायरेक्टर्स आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग देमसेल्फ एज एन एक्टर एज वेल एंड ही इज़ अ फैबुलस एक्टर. तो ही कॉल्ड मी अप एंड तभी मेरा शो चालू था. आई वॉज डूइंग अ शो फॉर कलर्स कॉल्ड नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी एंड मेरा शो उसी वक्त रैप अप हो गया था ऑलमोस्ट. एंड सडनली ही गेव मी अ कॉल कि यू नो तेरा शो टाइम पे रैप अप हुआ है बिकॉज वी हैव अ सीरीज़ एंड इट इज़ गोइंग टू बी लाइक एड ऑन MX. तो उसने मुझे बताया था. तो थोड़ी उसने मुझे एक ब्रीफिंग दे दी थी कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है और तेरा जो कैरेक्टर का नाम है वो भी आदि है. तो ही इज़ लाइक अ फ्लर्ट एंड ही जस्ट टोल्ड मी अबाउट द स्क्रिप्ट. तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये थोड़ा 2.5 मैन जैसा कॉन्सेप्ट लगने लगा. तो इट्स लाइक ना मिक्सचर ऑफ 2.5 मैन फ्रेंड्स एंड ऑल दैट थिंग. बिग बैंग थ्योरी. तो बिग बैंग थ्योरी एवरीथिंग. जब मैं आया था, जब मैंने सेट देखा था, आई वॉज कम्प्लीटली फ्लैबरगैस्टेड क्योंकि जो ब्रीफिंग उसने मुझे दे दी थी, ही वॉज रेडी विद हिज कॉन्सेप्ट, ही वॉज रेडी विद हिज एंटायर स्टफ. और मुझे सिर्फ उसने कहा था कि हमें सिर्फ रीडिंग करनी है एंड एवरीथिंग इज़ लॉक्ड, यू हैव टू जस्ट कम एंड परफॉर्म. एंड फिर देन इट हैपेंड एंड जैसे जैसे रीडिंग होती गई, रीडिंग में पता चल गया कि कितने सारी चीज़ें हैं, हंसी मजाक क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से क्या ट्यूनिंग होने वाली है हर एक की. तो इट एक्चुअली हेल्प्ड. Like there were like so many co-actors like Pankodi, then there was Simran and हमारा Jyotsna, then again Vishal for that case. So Vishal का comic timing जो था, क्योंकि Vishal obviously he worked in a movie called Chichore. तो वो भी एक थिएटर एक्टर से बिलोंग करता है. तो वो जो सारी मज़े मस्ती जो हमने जो किए थे फुल मज़ा था. तो ऐसा लगा ही नहीं था कि इट वाज लाइक हैविंग अ शूट एंड शूट. पर अच्छा उस दरमियान बहुत सारी चीज़ें हो गई थी क्योंकि कोविड था तो रिस्ट्रिक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग थे. बट फिर भी हम लोग ने मतलब यू नो भरोसा नहीं तोड़ा था. मुझे उस वक्त कोविड हो गया था बट यू नो वी वर वेटिंग कि कब उस कोविड से बाहर निकल के वापस कमिंग बैक ऑन द सेट एंड डूइंग द सेम शूट विद दैट सेम एक्सुबरेंस, विद दैट सेम एलैक्रिटी, एंड दैट्स हाउ इट इज़. Usually being a director as well as an actor, how was the experience and how difficult or easy it becomes when you are a director and an actor both? He's also the producer as well. See, मैंने ये शो प्रोड्यूस किया है और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं शिव सर, उन्होंने किया है. तो मुझे सबसे बड़ा चीज़ ये लगा कि जैसे आदि जब आए थे सेट तो हमने बहुत मेहनत से तैयार किया था, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की थी. पर आदि उसमें एक ऐसा कलर ले आते हैं, इम्फैटिकनेस ले आते हैं जो कि मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि म्यूजिक चल रहा है और जो बेस का काम करता है जो धूम, तो उसका वो रोल है. और उसने अपना रोल को कहाँ से कहाँ ले गया. जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था एक रैप स्टार, एक रॉक स्टार का रोल है, तो इट वॉज सूटेड टू द टी. मुझे लग रहा था कि जो राइटर है उनको एग्जैक्ट इमेजिनेशन में मिल गया. और हम लोगों का एक लव हेट रिलेशनशिप डेवलप करना मुझे लग रहा था कैसे होगा, क्या होगा. हमारे कई नोक झोंक भी हुए इन रियल लाइफ में भी कि यार ये ऐसा नहीं होगा, ये वैसा नहीं होगा. बट आई टेल यू ना द सेट वाज सो वाइब्रेंट एंड सबसे मेन हमें संभालने के लिए हमारे जो डायरेक्टर सर थे, ही वाज द कूलेस्ट डायरेक्टर. मतलब है ना वो ऐसे आते थे ना, आदि व्हाट्सअप करे अभी सीन, ऐसा ही यूज्ड टू लाइक दिस, ऐसे कूल होते थे. एंड मतलब लाइक कोई भी सीन होता था, अगर गुस्से वाला सीन है करे अभी सीन, एंड अगर कूल एकदम, सो ही यूज्ड टू कम अप विद द सेम मूड ऑफ द कैरेक्टर. हमारा कैसे सीन होने वाला है, किस तरीके से सीन क्या होने वाला है, हंसी मजाक कितना होने वाला है. एंड ही यूज्ड टू गिव अस द लिबर्टी. उसने हमें जो लिबर्टी दिया सेट पे कि भाई इतनी जगह है, जो करना है वो करो, कहीं तुम गलती करोगे मैं हूँ संभालने के लिए, तुम अपने मज़े से मज़े करो एंड या एंजॉयिंग इट एंड लेट्स रॉक दिस शो. ये पॉइंट पे एक सीन था जहाँ पे कुछ डायलॉग्स हैं और कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है फनी. तो डायरेक्टर सर ने कहा कि इसको गाने की तरह कर सकते हैं. तो वो एक टाइम है, जैसे एक मूवी है सत्ते पे सत्ता, उसमें एक गाना है जो कहानी की तरह चलता जाता है. वो टाइप का गाना एक हम लोगों ने क्रिएट किया और इट वाज अमेजिंगली डिवाइन कि क्या बन रहा है, ये क्या चीज़ हो रहा है, कॉमेडी है इसमें, गाना बन रहा है और हम लोग डांस कर रहे थे. द होल सेट वाज लाइक एक आप एनिमेशन फिल्म देख रहे हो और कैरेक्टर्स आ गए हैं. इट इज़ फुल ऑफ कलर्स. तो it was I remember even Pankhudi was also laughing all the time. Scenes क्या बन रहे थे and मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस वक्त जो सिचुएशन जो था जब हम शूट कर रहे थे, कोविड बहुत पीक पे था और हमने बहुत बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, उस प्रिकॉशंस को सब संभाल के उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जब शूट किया था, हमें डर भी था कि यार ये टूट ना जाए बिकॉज यू नो there were like too many lockdowns that were coming out
उस और हमने सितंबर अक्टूबर में तभी किया था जबकि वो उस वक्त कोविड का प्रमाण बहुत पीक पे था एंड सब ने बहुत सपोर्ट किया इंक्लूडिंग पंकुरी's husband गौतम रोड़े वो भी सेट पे आता था वो भी देखता था कि क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए सब कुछ बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग अ हस्बैंड ही वाज आल्सो वेरी मच केयरिंग एंड वो नॉट ओनली फॉर पंकुड़ी बट ही वाज केयरिंग फॉर द एंटायर यूनिट एज वेल एज फॉर द एक्टर्स सो एक बड़ा फैमिली के जैसा माहौल हो गया था और हर एक आर्टिस्ट को एक अलग रूम अलॉट किया गया था कि इस रूम के अंदर कोई और दूसरा आर्टिस्ट नहीं जाएगा जितनी टीम की जितनी ज़रूरत है उतने ही लोग रहेंगे मतलब 4 या 5 जन से ज़्यादा क्योंकि उस वक्त एक नॉर्म आया था सिल्टा से भी एक रूल निकला था कि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है टेलीविजन में भी एज वेल एज वेब सीरीज़ अगर शूट करो ज़्यादा लोग एंड कैसा था वी वो शूटिंग एक्चुअली इन अ बिल्डिंग so luckily the secretary and everyone actually given him the permission and all that thing that we can shoot properly and we can do all these things including following the norms and the regulations that were governed by the government and all that thing तो सब कुछ ढंग से किया था ऐसा लगा ही नहीं था कि यार ये कैसे जा रहा है किस तरीके से जा रहा है करो और ख़त्म करना है एंड जल्दी से हमें इसको पोस्ट पे डालना है यही हमारा मेन इंटेंशन था As an actor, how satisfying you have been part of TV shows, films, web series. I mean, recently John commented that I don't want to see myself in a mobile phone. I mean, 299 का पैकेज आता है 499 का पैकेज तो बहुत लोगों को apprehensions भी है कि वेब सीरीज का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं वजह जो भी हो आप क्या कहेंगे इस बारे में I think I believe that everybody should go with the trend. I'm a person who always believe that जो ट्रेंड है जिस ट्रेंड के हिसाब से आप जा रहे हो आप उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए मुझे लगता है एक ज़माना हुआ करता था जब हम DD1 पे शोज़ देखा करते थे शाहरुख सर के शोज़ आते थे फौजी एंड ऑल दैट थिंग आगे जाके फिल्मों में बढ़े आज फिल्मों के बाद वो खुद टेलीविज़न में वापस उन्होंने KBC 5वीं पास कौन एंड ऑल दैट थिंग इवन अमिताभ बच्चन जी जो KBC आज भी कर रहे हैं ऑल दैट थिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम छोटा नहीं होता हर काम में एक खूबी होती है हर काम का एक ट्रेंड जो है क्योंकि आपको वेब सीरीज़ में जो लिबर्टी मिलती है वो फिल्म्स में आपको नहीं मिलती आप रियलिस्टिक दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाते हो जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे तो मूवीज़ करते वक्त वो आपको रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है बिकॉज ऑफ द सेंसर बोर्ड इज़ देयर ऑन इट यहाँ पे कैसा होता है कि आप लोगों को वो सब चीज़ें दिखाना चाहते हो विच इज़ द रियलिटी विच इज़ लाइक एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर ऐसी दुनिया नहीं होती है विच इज़ वॉट आई थिंक आई बिलीव दैट अनुराग कश्यप सर ने बहुत पहले दिखा दिया हमें फ्रॉम हिज मूवीज़ कॉल्ड अगली करके एक मूवी था जहाँ पे वो बच्चे किडनैप होती है सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट दैट गर्ल विल बी लाइक वापस आएगी वो मरी हुई मिलेगी आपको और ये लोग बाकी के लोग पैसे खा के चोरी करेंगे एंड ऑल दैट थिंग सो यू शुड अंडरस्टैंड बाहर की दुनिया जो आपको टीवी पे दिखाई देती है जो पहले के ज़माने में होते थे एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर ऐसे कुछ नहीं होता यू शुड एक्चुअली गो विद द ट्रेंड अभी जैसे ट्रेंड आया है वेब सीरीज़ का एवरीथिंग इज़ नाउ बिकम सो डिजिटलाइज जैसे ही लॉकडाउन आया था हमारा मतलब आई टेल यू माई अभी रिसेंट शो गॉट शट जिद दिल माने ना आई वॉज द लीड इन दैट शो फॉर सब TV तो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स दैट वी वर वॉचिंग आवर शो दे वर फ्रॉम द सोनी लिव ऐप because now people are more actually got influenced on the apps more than watching the television so that's the reason कि आज लोग they are more inclined watching on Netflix में क्या चल रहा है MX पे क्या चल रहा है आश्रम 3 आया है MX पे वो कितना बड़ा हिट हो गया है वापस एक शो तो they want to watch all these things उनको अभी नहीं चाहिए एड्स नहीं चाहिए उनको ये नहीं चाहिए हालांकि उनको नहीं पता कि टेलीविज़न जब आप करते हैं तो एड्स का उसका क्या महत्व होता है वो एड सेल से वी गेट द बिजनेस द चैनल गेट द बिजनेस एवरीवन गेट द बिजनेस बट ये चीज़ एक व्यूअर को नहीं चाहिए रहती है उसको यार मेरे को एक मूवी देखना है नॉन स्टॉप मेरे को देखना है और मेरे को उसके बाद एक और फिल्म देखना है या फिर एक और सीरीज़ देखना है तो दे वांट टू सी द एपिसोड्स विदाउट एनी एड्स एंड ऑल दैट थिंग सो नाउ यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आई टेल यू वन थिंग शाहरुख सर इज ऑल्सो नाउ प्रोड्यूसिंग सो मेनी Netflix projects and all that thing he is inclined towards it recently in his interview he said that he won't be doing any romantic roles anymore because of his 30 years of his long career now so even he has now उन्होंने भी मान लिया है भाई अपना time as a romantic hero is now done so you have to accept the fact that's the reality that's how the industry is establishing हो रही है मैं ऐसा बोलूँगा not कहीं पे मैं फ़ोन पे देख रहा हूँ अपने आप को फ़ोन पे तो आपको पहले भी देखा करते थे पायरेसी पे तब आपको वो सब चीज़ें नहीं पता थी अभी तो आपको एटलीस्ट लीगली आप देख रहे हैं टेलीफोन पे मेंशन कि आपने ये लिबर्टी होती है आर्टिस्ट के तौर पे डायरेक्टर के तौर पे बट ये डिबेट कि बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है एंड दे जस्ट सी दैट काइंड ऑफ अ वेब सीरीज एंड द टीनेज इज वेरी सेंसिटिव तो there should देयर शुड बी सम काइंड ऑफ
No, there are restrictions. I'll tell you, like Netflix पे है, मेरी niece and मेरे nephews हैं who watch, so they have their own particular ID खुद के account. IDs बनाए, खुद के accounts बनाए, जहाँ पे Child there specific is a child lock करके एक option है, and they can only watch only all the बच्चों के जो भी है animation है, या फिर बच्चों की जो series होते हैं, तो उन लोग के लिए वो specifically वो बना के रखा है. So I think when an app is designed, especially like an app like Netflix, Amazon या फिर MX Player and these apps, they come up with the R&D with that. कि अगर बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है तो उनके लिए एक स्पेसिफिक चैनल आप खुद मतलब लेके एक डिज़ाइन करो जहाँ पे दे कैन मेक देयर ओन आईडी, एंड उस आईडी के बाहर उनको सिर्फ उनके ही टाइप के शोज़ मिलेंगे, एनिमेटेड मिलेंगे, कार्टून नेटवर्क मिलेगा, सब कुछ यही सब उनको देखने मिलेगा. हाँ, देन अगर बाद में अगर बात ऐसी आती है, देन इट इज़ अबाउट द पेरेंट्स who has to take control of it. कि obviously टेलीविज़न में भी आपको सब प्रोमोज में भी आपको सब दिखाई देता है, आप कितना किसी को क्या रोक सकते हो. आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए. मेरी नीस शी इज़ जस्ट 7 or 8 years old. शी इज़ सच अ टेक savvy. फ़ोन लेती है, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता होता. आई एम लाइक मुझे कभी कभी इट्स लाइक इट्स ओके बी शेमलेस आस्किंग योर अदर जनरेशन लाइक जो हमें नहीं पता होता, जो उनको ज़्यादा पता होता है. सो इट्स ओके. मुझे लगता है कि बट आई वुड एक्चुअली से देन ये सब सारी चीज़ें होती है जो when you talk about specifically if I'll come into the nudity and all that thing, so I think parents should actually come up with that restrictions and all that thing. Apps तो है ही, बनते रहेंगे, projects तो बनते रहेंगे and all that thing, but then control है तो. देखिए, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि एज ए मेकर हम MX Player पे आ रहे थे, लेकिन ये हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम न्यू जनरेशन को क्या दे रहे हैं. तो हमने कॉमेडी का जो जॉनर रखा है, ऑल्दो इट इज़ ऑन ए OTT, लेकिन हमारे शो में एक भी गाली नहीं है, एक भी ऐसा सीन नहीं जो आप फैमिली के साथ नहीं देख पाए. किसिंग सीन. हाँ, तो ये Such a एक clean इतना क्लीन शो हम लेके आ रहे हैं. तो ये एज ए फिल्म मेकर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली पेरेंट्स, नॉट ओनली गवर्नमेंट जो कि रूल्स बना रहे हैं, साथ में इट्स ए कंबाइंड एफर्ट. दुनिया चेंज हो रही है. अभी छोटा पर्दा मोबाइल सबसे बड़ा पर्दा बन गया है. यूथ इज कनेक्टेड टू मोबाइल्स, तो वो तो नया फ्यूचर है ऑफ कोर्स. And I think the youth, आजकल the audience has changed, the crowd has changed, the thought process has changed. लोगों को अभी फैमिली ड्रामा देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. अभी उनको जो देखना है उनको रियलिस्टिक ही देखना है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है आज के रियल वर्ल्ड में, आजकल क्या चल रहा है. तो उनको उसी सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है. एंड इवन देन दे ऑल्सो गेट एंटाइस्ड. बट आई ऑलवेज से थैंक्स टू डायरेक्टर्स लाइक अनुराग कश्यप, Anurag Basu sir, even directors like Raghavan sir, Sriram Raghavan sir, they always came up with the, वो हमेशा दिखाना चाहते थे रियलिस्टिक अप्रोच, जो उनको फिल्मों के तरफ से उनको बॉलीवुड में उनको तभी इतना स्कोप नहीं मिल रहा था जो अभी उनको नेटफ्लिक्स की तरफ मिल रहा है. यस. लास्टली आस्किंग पार्ट ऑफ मराठी फिल्म इंडस्ट्री. आज के दौर में काफ़ी सारे ऐसे फिल्म आए मराठी फिल्म में, काफ़ी इंस्पायरिंग है, कंटेंट काफ़ी रियल, सिंपल और काफ़ी इफेक्टिव है. शुड द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री लर्न फ्रॉम इट? बिकॉज हिंदी में फिल्में अच्छी बन रही हैं, और जो चीज़ कंटेंट का क्वालिटी और ग्रेड और जैसे धमरी की बात कर लें, रियलिस्टिक होता है, रियल हीरो पे फिल्म बनने के. मैं खुद एक मराठी एक्टर हूँ. मैं खुद मराठी फिल्म और ये सब कुछ, मेरी लास्ट अभी मराठी फिल्म भी आई थी, वो स्वप्निल जोशी के साथ ही आई थी, मोगरा फुलला. दैट वाज डायरेक्टेड बाय श्रावणी देवधर, द मदर ऑफ सई देवधर. एंड ऑब्वियसली मराठी इंडस्ट्री इज अ कंटेंट ड्रिवन. Hindi industry is more of a treatment driven, which I actually it's been like 9 years of my career in this industry, so I have seen it, I have learned it. One thing that Marathi industry के पास जो content है वो शायद ही किसी के पास है. धर्मवीर is like an epitome and that I think everyone should watch it. किस तरीके से एक देशभक्त, मतलब एक ठानेकर हमारे आनंद दिघे के ऊपर जो कहानी बनाई है आज, और एकनाथ शिंदे जो आज हमारे CM है, तो किस तरीके से वो छोटे पर्दे पे दिखाने की जगह उन्होंने बड़े पर्दे पर उन्होंने वेट किया कि वो फिल्म उनको दिखानी है, लोगों के सामने वो दर्शानी है, ऑल दैट थिंग. कि हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हेल्पिंग पीपल. आनंद दिघे, क्योंकि मुझे पता है जब आनंद दिघे व्हेन ही पास्ड अवे, दैट टाइम आई वाज इन 8th grade, मैं स्कूल में था, तभी मुझे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही पता था. बट इतना प्रभाव एक इंसान का अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, जिस तरीके से उनका जो फाइट था फॉर द पीपल. फॉर आज आप ठाणे देखोगे, ठाणे का जो गेट है उस पर भी लिखा है आनंद दिघे. दैट इज लाइक, सो आई थिंक सम पीपल दे कम इन योर लाइफ, वो कुछ असर कर जाते हैं और वो कुछ ऐसा कुछ काम कर जाता है कि यार आपको ऐसा लगता है यार
यार ये इंसान यार इतना सब कुछ करके गया है, मुझे इसकी कहानी जाननी है क्या एग्जैक्टली। तो आज आपके पास वो है कि बायोपिक के दौर से आप देख पाते हो, आप इंस्पायर हो जाते हो कि यार मेरे को इस इंसान जैसे बनना है, कि यार कोई मतलब नो करप्शन नथिंग, ही वॉज लाइक अ वेरी बोलते ना कि देशभक्त, पहला देश पहले अपने लोग एंड देन अदर थिंग्स लाइक द वे ही यूज्ड टू लिव। माय फादर ही वाज अ GST कमिश्नर, so he used to tell me that I have seen him, the way he used to live, very simple life. He used to have his 2 dogs, Doberman होते थे उनके पास, और मस्त में उनको वॉक के लिए लेके जाते थे and all that thing. But the only thing was that he was a people's person. लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा, he will go and walk into them in that real life. That was shown in the film. That's the real thing that he was. And I know I met Prasado. He's a very dear friend. I have worked with him, and he's an amazing actor, an amazing human being. So yeah, that's. देखिए आदि ने इंस्पिरेशन की बात की, तो ये खुद भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। मैं कहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड IIT जॉइंट एंट्रेंस से है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और मेरा पैशन था एक्टिंग, पर इन्होंने कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं एक रैंक न्यूकमर हूँ एज ए एक्टर। मैं इसमें डेब्यू कर रहा हूँ, बट मैंने उसके बाद कास्टिंग, ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने बोला, मैंने कास्टिंग डायरेक्शन, तो मैं इतना हंग्री था कि मैं कास्टिंग डायरेक्शन कर रहा था, मैं डायरेक्शन सीख रहा था, मैं एडिटिंग सीख रहा था, मैं कैमरा वर्क सीख रहा था, सारे डिपार्टमेंट, बिकॉज फिल्म मेकिंग में मुझे इंटरेस्ट था, पैशन था। और इनसे इतना इंस्पिरेशन मिला बिकॉज इन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। ही वॉज सो गिविंग इन ईच फ्रेम। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिला ऑफकोर्स इनसे। तो एक इंस्पिरेशन की जो बात कही है, इंस्पिरेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस कराने में। Absolutely, and प्रोड्यूसर का काम सबसे बड़ा टफेस्ट काम होता है, and he was producing it at the same time, and I was understanding the main concern for him कि उसके लिए ये प्रोजेक्ट कितना important है, and the way he was like taking care of people, मतलब खाने पीने का तकाजा, मतलब I'll tell you one thing, like the beautiful team that he added, and especially his spot dadas and everyone, उस पूरे माहौल में भी, मतलब कोविड के माहौल में भी, they were taking so good care of ourselves. And all thanks, the credit goes to him as a producer because he was managing everything so well. Not only he was acting, he was direction में भी ध्यान था, शिव सर की तरफ भी ध्यान था, and अपने को एक्टर्स को कुछ प्रॉब्लम ना हो, so he used to make sure, क्योंकि वैनिटीज़ नहीं बोला सकते थे, क्योंकि उस वक्त वो माहौल ही ऐसा था कि बिल्डिंग के नीचे कुछ किसी को अलाउड नहीं था, बहुत सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस थे, तो रूम्स थे, एंड स्पेशली उसने 2 घर जो फ्लैट्स थे लेके रखे थे उसने, कि अगर इस घर में अगर जगह कम पड़ रही है तो अगर कुछ एक्टर्स वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत पालना बहुत ज़रूरी था, रेस्ट्रिक्शन बहुत थे, तो एक कमरे में सिर्फ एक ही आर्टिस्ट बैठेगा, एंड वो पूरा का पूरा रूम सैनिटाइज होगा, सब कुछ ध्यान रखा गया था, एंड एवरीथिंग वाज लाइक टेकन केयर बाय हिम। सो अगर ये इंसान इतना सब कुछ कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट एज एन एक्टर। मेरा भी एक काम होता है कि ही हैज़ हिज ओन विजन, ही हैज़ हिज ओन ड्रीम, एंड ही वांट्स अस टू फुलफिल हिज ड्रीम। सो वी आर द मीडियम, सो वाई नॉट क्योंकि हम भी इस प्रोजेक्ट के कुछ रीज़न है, ये कुछ हकदार है, तो इट्स नॉट ओनली हिज प्रोजेक्ट, इट्स माई प्रोजेक्ट एज वेल, बिकॉज वी आर द फेस एज वेल। तो मेरा हमेशा एक मानना होता है कि कोई प्रोजेक्ट छोटा नहीं होता है, कोई प्रोजेक्ट की कहानी छोटी नहीं होती। अगर उसको बनाने में अगर यार आप में हिम्मत है, करने की अगर क्षमता है, देन यू कैन डू वंडर्स विद दैट। थैंक यू। Even before we end, I would like to thank Pankhuri ji as well. उनका भी इतना बड़ा योगदान था, क्योंकि ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं। मैं मरीन इंडस्ट्री में बोलूँगा, अगर कोई नए लोग आते हैं, देन एक कैप्टन और एक कैडेट काफ़ी डिफरेंट लेवल पे बैठते हैं, अलग अलग चेयर पे बैठते हैं, बट इन लोगों ने मुझे ऐसा कभी फील नहीं होने दिया कि मैं शुरू कर रहा हूँ। सो ऑल थैंक्स टू हिम, एंड we are looking forward to next season now. Take us for a ride on his ship, whatever, like Definitely. Navy है, तो obviously इसकी जो लाइफस्टाइल है, इसकी बहुत सही लाइफस्टाइल है इसकी, तो मैंने उसको बोला है किसी दिन, अभी ये जब हो जाएगा एक और, तो हम लोग कहीं घूम के आएंगे, तो he said that thing. Yes. Thank you so much. Moments तो बहुत सारे थे. I will try to bring out the humor. थोड़ा सा. Oh, Pankhuri is also missing. ठीक है, पोस्ट आता है. Thank you. Thank you, you are a mix. Thank you. विशाल
कॉफी कौन सा वाला है? सब कॉफी सब कॉफी है इधर। अरे वो चाय आया था भाई, अभी कॉफी दूसरा अभी लेके ये कॉफी है सर। कॉफी चलेगा। चल रहा आज बहुत बार सोलो करवा लो। अभी ठीक। I don't play, मतलब मैंने टाइम Aditya wanted to know about what really made you to become part of this project and what you would say being part of this project. पहली बात तो it was like he called me up and he just told me that because I know Piyush long time. अभी बहुत सालों से मैं इसको जानता हूँ क्योंकि he was the casting director before and then he just called me up that I have coming up with a new series. तो मैंने बोला कि as a casting director मैंने नहीं, मैं एक प्रोड्यूस कर रहा हूँ एक शो। यार वाओ दैट्स गुड। एंड मेरा जस्ट अभी शो खत्म हुआ था नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी एंड उस वक्त he just said that that's the right time, तेरा शो खत्म हुआ है, आई रियली नीड यू राइट नाउ। बट तभी कोविड का जो टाइम था जो बहुत पीक पे था, तो मैंने बोला था यार लेकिन नॉर्म्स एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, तू सिर्फ आ जा and I'm just like I'm just blocking you for this role. And he didn't take my audition and all that thing. He said, I know you, I have your audition work because I've been the casting guy for a long time and I've seen you. He was working for BBC that time, I remember. And फिर मेरे को उसने कहानी सुनाने के लिए मेरे को उसने सेट पे बुलाया। The set was so vibrant. The way actually Diptesh, the art director, and his entire team, whatever they have done it, I was happy and the vibe that I got it from the set. तो अब क्या होता था, द बेस्ट थिंग अबाउट पीयूष कि एवरी टाइम वट एवर इनपुट्स दैट इवन एज अ एक्टर, लाइक अभी मैं थोड़ा एक्सपीरियंस एक्टर तो मैं अगर कुछ इनपुट्स देता था तो वो सुनता था एंड ही यूज्ड टू अप्लाई दैट थिंग कि ये ऐसा अगर हम यहाँ पर एक बाइक रखेंगे तो बाइक की जगह उसने साइकिल लगा दी थी, तो वो जो बोल रहा था बाइक हम नेक्स्ट सीजन के लिए हम लगा देंगे नॉर्मली। तो एक आइडिया जो थी, जिस तरीके से जो चीज़ें हमने जो प्लान करके रखी थी और जिस तरीके से इसने वो इनपुट्स को उसने एक्सेप्ट किया एंड ही एक्चुअली उसको उसने दर्शाया, उसकी वजह से आपको बहुत नयापन भी मिलेगा। मतलब इस तरह का चीज सेट जो आपको दिख रहा है, इट्स लाइक every room has its own creativity and layers and there is always storytelling for every room. मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइक आदि के रूम का कलर कैसा होगा, फिर चीरू के रूम का कलर क्या होगा, चीरू के रूम में क्या लड़कियां ऐसे चिपकी हुई है, फोटोज एंड ऑल दैट थिंग। तो जिस तरीके से ने जो एज अ आर्ट डायरेक्टर का जो काम किया है, though he is too young to be an art director, but he has done a fabulous job. And मैं वहीं पे I was like I was completely sold there itself only after seeing the set. And उसके बाद when he just told me the script, तो reading हो गई हमारी पूरा एक almost like 3-4 घंटे की reading हुई with the director Shiv sir and all that thing. I was convinced in the first half में मैं convinced हो गया था कि यार I'm doing this thing. मैं बता रहा हूँ, जब फर्स्ट रीडिंग हुई थी ना, हम लोग स्क्रिप्ट के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन जब आदि ने जो रेंडिशन किया ना फर्स्ट स्क्रिप्ट में, मैं और डायरेक्टर बाद में सोच रहे थे माय गॉड यार उसने कहाँ से क्या ले गया। मतलब वी वर हुक्ड ऑन की शो बहुत अच्छा जाएगा कि उसमें जो हर लाइन में जो पंचेस चाहिए थे, बट हाउ ही डिड, मतलब till then even I didn't know that thing he will be playing Chiru because he actually kept it surprised because he was feeling little shy whether the industry is going to accept me as an actor because it was his first debut. But then मेरा ऐसा मानना था यार कोई एक्टर छोटा नहीं होता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि if he has his dreams in his eyes that he wants to be an actor or he wants to come up with this story, he wants to show this thing that this is a fun comedy show and I'm actually coming up with a web series format and I want to actually put it on a very grand scale पे मेरे को इसको दिखाना है, like MX और इस पे दिखाना है, तो मैं चाहता हूँ कि यार तू इसको उसी तरीके से उसी एक्सुबरेंस और उसी एलाक्रिटी के साथ तू करे and I was sold there itself only and then Pakudi came on board and फिर रीडिंग जिस तरीके से होती गई, I think रीडिंग में एक चीज़ बताता हूँ, वो सीन हमने शायद बाद में रखा नहीं, बट वो जो चीरू की मम्मी आती है और तुमने जो रीडिंग में वो किया था आंटी ये हम लोग देख के हक्का बक्का है कि आदि क्या कर रहा है, ये जोक है भी नहीं, ये कोई ह्यूमर एलिमेंट नहीं है, पर And the best thing about that auntie also, you are went inside, मतलब the best thing about that auntie also, she also molded herself so well. I remember she entered the room, she was like, wow, my set. She was also a very known actor. Yes. I won't take the name, but the moment she entered the room, the set, whatever she has seen it, she loved the set. She was like, wow. एंड रीडिंग फटाक से शुरू हुई थी एंड आई थिंक मुझे लगता है इसने तभी उनको कॉपी देखी रखी थी राइटिंग की एंड शी वाज वेल वर्स्ड विद द लाइंस एंड ऑल दैट, सो इसने कहा था कि लेट्स स्टार्ट
तो शी वॉज लाइक चार्ज अप, हाँ चलो स्टार्ट करते। तो मैं अपने लाइन से ये कर रहा था, शी वॉज लाइक ऐसा होता है कि बोलते ना कि यार ताली एक हाथ से नहीं बजती, कि अगर एक ऐसा दे रहा है तो दूसरा ऐसा देने वाला भी मिल जाता है। एंड इट वाज लाइक जिस तरीके से जो फन मोमेंट हो रहा था हमारे साथ काम करते वक्त, तो वो मुझे कहीं ना कहीं भी तो दिखाई दे रहा था कि यार दिस इज गोइंग टू बी अ रियली फैबुलस प्रोजेक्ट एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन राइड दैट वी विल बी हैविंग इट राइट नाउ। सो आई वाज रियली होपिंग फॉर दैट एंड देन इट टर्न्ड आउट रियली नाइस। मतलब ये बंदा क्या है ना, आई सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये बंदा डरता नहीं है एक्सपेरिमेंट करने से, और ये खतरनाक लेवल पे कॉमेडी में वो चाहिए होता है कि जो आप एक मोमेंट को पकड़ के उसको क्या कर सकते हो। तो ही इज दैट काइंड ऑफ एक्टर कि जो ये रोल उसने उसे मिला है और दिखाने के लिए, और ही हैज शोन इन ईच ऑफ द फ्रेम्स जो भी जोक्स जो मोल्ड कर सकता था। यू विल लव द काइंड ऑफ एक्सुबरेंस दैट ही इज गोइंग टू शो ऑन स्क्रीन। Talking about, I mean, nowadays OTT medium and web series बहुत violence, बहुत negativity and complexity showcase करता है, तो humor quotient show करना कितना जरूरी है, क्योंकि in real life also humor is one of the most important aspect. I'm sorry I'm interrupting, but I think really मुझे ऐसा लगता है कि यार ह्यूमर एक ऐसा होता है ना, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि आप न्यूज़ देखते हो, टेलीविज़न देखते हो, आप न्यूज़ में इतने पॉलिटिक्स के बारे में सुनते हो, बहुत सारी नेगेटिविटी सुनते हो, कुछ चीज़ें हमें आप न्यूज़पेपर्स में भी, प्रिंट मीडिया एज वेल एज वर्चुअल मीडिया में हमें इतने सारी चीज़ें, हमारे टाइम में तो ऐसा था, 2 साल पहले की बात बता दो कि यार एवरी नाउ एंड देन आई वाज लाइक कमिंग अप, कोविड के केसेस इतने बढ़ रहे, कोविड के केसेस ड्रॉप ही नहीं हो रहे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। देन दिस गाय एक्चुअली अराइव्ड इन माई लाइफ and he said that I am making something that comedy element that was really required, and कभी-कभी अपनी लाइफ में यार स्माइल करना बहुत ज़रूरी है था, especially आप दुखों पर अगर आप हंसोगे, if you regard your trouble, दुख रूट के चले जाते हैं क्या, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने दुखों पर हंसिए, दुखों को उनको इम्पोर्टेंस ही मत दीजिए, वो रूट के चले जाएंगे और बोलेंगे यार कैसा बंदा है यार, मैं इसको दुखी करना चाहता हूँ, then he is not दुखी नहीं हो रहा है। तो अगर आई थिंक मेरा जो इसके पहले भी जो मेरा शो जब चालू था लाइक नाटी पिंकी, तो उसमें भी मेरा पॉजिटिव कैरेक्टर था, सो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, एंड सडनली ही ऑल्सो अराइव विद द सेम शो एक कॉमेडी फॉर्मेट में। तो मैंने बोला यार हंसना ही है तो कुछ हंस लेते हैं यार थोड़ा, क्योंकि बहुत रो चुके हैं मेरे दोस्त उस वक्त, दे पास्ड अवे ड्यूरिंग दैट टाइम एंड आई वाज सैड, बट देन फिर मैंने सोचा था कि यार कुछ लाइफ में कुछ चीज़ें होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। ह्यूमर, आई नो some people make a very slapstick humor, some people make it in a very ugly way humor, but if you just see our show, it's a very subtle humor. Anybody can halki phulki comedy hai, but there is no ugliness or there is no something like I would say that clinchy ऐसे कुछ हमने कुछ रखे नहीं elements. We kept it very subtle and ये, but आपको उसी में भी आपको हंसने आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है एक ज़माना हुआ करता था गोविंदा का, बहुत ही सटल कॉमेडी होती थी, बट इवन टुडे व्हेन आई वॉच दुल्हे राजा, इट क्रैक्स मी आउट लाइक एनीथिंग, मैं उतना ही हंसता हूँ। तो इट वाज द स्क्रिप्ट हमारे शो का भी, जब मुझे एक स्क्रिप्ट में जब पढ़ रहा था, जब रीडिंग इसकी हो रही थी, तो देयर वर एलिमेंट्स दैट वी वर लाफिंग ऑन इट कि ले क्या हो रहा है, एंड व्हेन ही वाज लाइक एक्टिंग, तो उसको देख के हम लोग हंस रहे थे, मैं और पकड़ी हम लोग खुद हंस रहे थे, मतलब यार sometimes ना चीरू was like more of like a चूचा for us in the show। तो जैसे कि चूचा वरुण शर्मा actually how he became famous with his character चूचा, I think मैंने ये references लिए थे। I had a feeling, मुझे और पंकुड़ी को तो भी एक feeling आई थी, जो चीज़ हमें दिख रही थी कि यार if चूचा can become that star, चीरू can actually be a next eye candy for everyone। Sir, your introduction, your association with the project and about the whole team, I mean from। मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर, इन्होंने सारे गाने किए हैं, इनका नाम है मिस्टर अरुण देव यादव, और उन्होंने 6 गाने गाए हैं, ऑल 6 songs he has sung and he is a fantastic singer। ओवर टू यू अरुण। मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने टैलेंटेड लोग हमारे साथ हैं, और इस गाने की जर्नी जो भी PNP जंक्शन की जो भी जर्नी रही है, मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट रही, वियर्ड रही है, बिकॉज कमिंग फ्रॉम कमर्शियल प्लेबैक सिंगिंग एंड फिल्मों के लिए गाना और उस तरह के लिरिक्स और उस तरह के गाने बनाना और गाना, बट जब पीयूष भाई ने मुझे कांटेक्ट किया तो मैं अपने शहर में था, जमशेदपुर में, दो आई यूज़ टू कम हियर एंड गो बैक, तो बॉम्बे में भी रह के मैं काम कर रहा था कुछ फिल्मों पे, बट वहाँ उन्होंने बोला कि यार ऐसा ऐसा लिरिक्स है, और इनके लिरिक्स मतलब फनी लगे, और लेकिन कभी कभी समझ में भी नहीं आया, बहुत हटके थे।
ये क्या है FYI क्या है? FYI TBH TBH क्या है? मतलब ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला जो ये बोल रहे हैं गा दे भाई, और धुन हमने बनाई मिलके, और मेरा पर्सनल धीरे धीरे मेरा पर्सनल फेवरेट इनका गाना तो आई लव यू टू बोल दिया। हाँ, तो वो हम अभी लोग हम गाएंगे करते भी वक्त भी मैं और पंकुड़ी हम लोग एंजॉय कर रहे थे वो गाना। बहुत ही मजा आया ऐसे ऐसे लिरिक्स पे काम Can you करके। give और 2 lines of that song for या on ऑफ his कोर्स आई request? विल तो बाद में पता चला कि ये सब टुडे दिस इज द टुडेज लैंग्वेज, मतलब बच्चे जानते हैं ये सब इंस्टा पे और अलग अलग सोशल पेजेस पे। तो बहुत मज़ा आया यार पीयूष भाई, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट। और सारे गाने बहुत ही प्यारे हैं, मस्ती भरे हैं, आप सुनिए, बच्चों के साथ सुनिए, क्लब्स में बजाइए, कार्स में बजाइए, आपको प्रॉपर फील मिलेगा चीरों की ज़िंदगी क्या है। I love you too बोल दिया, too बोल दिया, too बोल दिया। I love you too बोल दिया, too बोल दिया, too बोल दिया। I love you too बोल दिया, too बोल दिया, too बोल दिया। I love you too बोल दिया, too बोल दिया, too बोल दिया। Next क्या? Next शादी और बच्चे। अरे भाभी थोड़ा ब्रेक मार। ब्रेक मार, सुन सुन ब्रेक मार। शादी भाभी पहले उसके साथ डेट पे जा, मूवी देख, नॉरी लाइन ले जा। किसी भी सिकर सुन, किसी भी Oh my सिकर। God, यार क्या किया है। अभी भी हम मतलब इतने टूटे फूटे अंदाज में भी गा रहे हैं, बट इट इज अ जर्नी। मतलब आई थिंक वो गाना करते वक्त भी है ना, आई रिमेम्बर हमारे जो डायरेक्टर शिव सर, ही वाज आल्सो लाफिंग एंड क्योंकि हमारे पास यू नो आई टेल यू गा भी रहे तो हंसी। हमारे पास आई टेल यू वन थिंग, हमारे जो कोरियोग्राफर थे पीआरई एंड इन्होंने जो हमें हेल्प आउट किया था, अभी कैसा था कि एक तो घर छोटा, शूट करने के लिए जगह मिल नहीं रही थी बिकॉज लॉकडाउन पीक पे था, कुछ भी नहीं था, लोग अंदर जितने थे सेट पे, एक डीओपी हो सकता था, एक 2 डांसर्स हो सकते थे और बाकी के एक्टर्स हो सकते थे, और बाकी लोगों को रिस्ट्रिक्शंस थे और डायरेक्टर सर थे, क्योंकि तभी एक नॉर्म निकला था, सिड्डा से आया था और कई सारे गवर्नमेंट बॉडी से आया था कि इतने ही लोग हो सकते हैं, और इतने ही लोग, तो जगह कम थी, डांस था, परफॉर्मेंस था, और ये कैसे निकल रहा था गाना हमें नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जो निकला तो वी वर लाइक यू नो, हमने जब मॉनिटर के सामने देखा था यार ये बहुत प्यारा निकला गाना, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा दिखेगा गाना, जितना गाना अच्छा था हम किस तरीके से इस गाने पे जस्टिस देंगे, बट देन दे केम अप विद इजी स्टेप्स बिकॉज लाइक यू नो घर छोटा है तो इसमें अभी क्या करेंगे, तो फिर ये भी छोटे मतलब ये घर छोटे वाले बात से मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ ये गाने रिकॉर्ड हुए हैं, जहाँ बने हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं वो लोकेशन कैसा है। क्योंकि मैं अपने शहर से कर रहा था और स्टूडियो है एक, और बहुत अच्छा शैक की तरह है, यू नो, बाहर में माताएं बहनें वो लकड़ी से जला रही हैं और खाना वाना पक रहा है, बच्चे खेल रहे हैं मट्टी में, और हमारे अंदर इधर कंसोल है, अपना स्टूडियो रूम है, बाहर खेत खलियान है, उधर नदी बह रहा है। I mean, it was done in such a remote and such a beautiful during that place. time. हाँ, और वहाँ पे जाके इन्होंने वो इंग्लिश लिरिक्स डाले हैं, FYI TBH, वो गाना एक सुनाइए थोड़ा सा। मतलब मजा आ गया, ऐसा लग भी नहीं वो रहा था। इंस्टाग्राम लिंगो डाला है जो नेक्स्ट मिलेनियल जनरेशन है उसका। ऐसा है। गॉड ने संडे को किया होगा तुझे
सारी लड़कियां तुझे देंगी गाली किससे पहले सीखता मैं बैठ के देखा चीरू का चंचल चितवन उस पे खिलता यौवन गाइए भाई जीरू का चाम है ग्लासी चले जैसे माइकल जैक्सन यही लिरिसिस्ट है PNP Junction PNP Junction That would be like name heading तेरे में है क्या वो? ओए शराटे तूने ड्रेस That's perfect. 20 से गाड़ी- चाकू Day to you